महाभारत की लड़ाई और उनके किरदारों के बारे में तो हम सब जानते हैं। हमें बचपन से ही महाभारत ग्रंथ के बारे में पढ़ाया गया है। इस ग्रंथ में ऐसे ही किरदार हैं जिनके बारे में हम आज भी बात करते हैं। भीम सारे पांडव भाइयों में सबसे शक्तिशाली था और कहा जाता था कि भीम के अंदर 100 हाथियों की शक्ति का बल भी था। लेकिन कभी कभी ये वरदान किसी न किसी इंसान को घमंडी बना ही देता है। ऐसा ही एक किस्सा भीम के साथ हुआ, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब भीम जंगल से गुजर रहे थे। उस दौरान भीम पांडव को मिली लज्जा से काफ़ी गुस्सैल किस्म के बन गए थे। उस समय वन से गुजरते हुए रास्ते में एक वानर दिखाई दिया, जो उनके रास्ते को रोक कर लेटा हुआ था। उस वानर को बीच रास्ते में लेटा देखकर भीम को गुस्सा आया, किंतु उससे पहले किसी ने भी उसका रास्ता नहीं रोका था। उस वानर को बीच रास्ते में पूंछ फैलाए देख भीम ने उसे अपनी पूंछ हटाने को कहा, लेकिन उस वानर ने यह कहते हुए पूंछ हटाने से इनकार कर दिया कि वह काफ़ी बूढ़ा हो गया है और खुद की पूंछ को हटा नहीं सकता। भीम को अपनी शक्ति पर काफ़ी घमंड था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी उस वानर की पूंछ को अपनी जगह से हिला नहीं पाया था। इसके बाद भीम को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उसने अपने घुटनों पर बैठकर उस वानर से पूछा, मैं आपकी पूंछ हिला तक नहीं पा रहा हूँ, आप हैं कौन? तभी उस वानर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे रामायण काल के हनुमान थे। वानर ने आगे कहा, तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा पतन ज़रूरी होगा ही। सभी पांडव भाइयों में अर्जुन और भीम में सबसे ज़्यादा घमंड था, इसलिए सब कृष्ण द्वारा घमंड तोड़ने के लिए यह राज रचा गया था। भीम की तरह अर्जुन को भी यही लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इस वजह से कृष्ण उसे हर बार यही समझाते थे कि रणभूमि में जो तुम्हारे सामने है वह मूर्ख नहीं है, इसलिए कभी भी इतना घमंड मत करो। तुम एक दिन तीर से नहीं बल्कि अपने घमंड से मारे जाओगे। यही कारण है कि इन दोनों परिस्थितियों की प्रस्तुति श्री कृष्ण द्वारा की गई थी कि ताकि कलयुग में लोग घमंड से दूर रहें। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।